इस वीडियो में हम बात करेंगे एनओसी के बारे में। इसमें कई सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है हम आपको बताएंगे। जैसे एनओसी क्या है, एनओसी का फुल फॉर्म, एनओसी क्यों बनवाया जाता है, एनओसी कैसे बनवाया जाता है, या एनओसी जो है ऑफलाइन कहाँ से बनता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, आपका जो पूरा डाउट है जितना भी एनओसी के बारे में वो पूरा जो है क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनओसी क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एनओसी क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एनओसी आखिर होता क्या है। तो एनओसी एक तरह का पेपर है। एनओसी जो है वो एक तरह का पेपर है, या यूँ कह सकते हैं कि एनओसी जो है एक तरह का दस्तावेज है। एनओसी जो है वो एक तरह का दस्तावेज है, या ये भी कह सकते हैं कि एनओसी जो एक तरह का है ना वो प्रमाण पत्र है। एनओसी एक तरह का प्रमाण पत्र है। तो हमारा ये डाउट सबसे पहले क्लियर हो गया कि आखिर एनओसी क्या है। तो समझ गए कि एनओसी एक तरह का पेपर होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, या प्रमाण पत्र होता है। ये एक कानूनी दस्तावेज है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि एनओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर हम लोग इसके हिंदी नाम का बात कर ले तो इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो एनओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो देख लिए कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले एनओसी क्यों बनवाया जाता है, तो एनओसी बनवाने का उद्देश्य होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज़ पर अधिकार है, कोई भी संपत्ति है, अगर उस संपत्ति में अमुक व्यक्ति का अधिकार है, अगर वो अधिकार अमुक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को कानूनी रूप से देना चाहता है तो वो अपने नाम से जो है एनओसी बनवा करके देगा। कि फिर से समझिए कि एनओसी क्यों बनवाया जाता है। तो एनओसी बनवाने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई भी संपत्ति है, अगर वो संपत्ति अगर वो लिखित रूप में मौखिक रूप में नहीं, लिखित रूप में अगर वो अपनी संपत्ति किसी और को देना चाहता है जिस पर उसका अधिकार है, लेकिन वो अपना अधिकार नहीं जताना चाहता है, लिखित रूप में अगर ये वो दे किसी को तो उसको एनओसी बनवा के देना पड़ेगा। जैसे कि अभी बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है, तो बिहार सरकार ने है जो क्या लागू कर दिया है कि जो भी संपत्ति का जो मालिक है, कि किसी के दादा परदादा के नाम से जितना भी ज़मीन है तो उसके वंश में जितने भी बेटा है या बेटी है सबको बराबर हिस्सा में ज़मीन जाएगा। तो मान लीजिए कोई 2 भाई है और 1 बहन है, तो उसका जो ज़मीन होगा वो 3 हिस्सों में बंट जाएगा। लेकिन जिस लड़की का अधिकार है उस ज़मीन पर, वो अपना अधिकार अगर अपने दोनों भाइयों को देना चाहती है, अगर वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो उसको एनओसी बनवा कर देना होगा। तब उसका जो संपत्ति का अधिकार है वो उस पर नहीं रहेगा और उसका जो संपत्ति का अधिकार है वो उसके दोनों भाइयों में बंट जाएगा। अगर वो लड़की ये भी चाहती है कि वो दोनों भाई में से किसी एक भाई को अपना अधिकार दे दे तो वो भी ये एनओसी में लिखित रूप में दे करके और अपना अधिकार किसी एक भाई को दे सकती है, या तो चाहे तो दोनों भाइयों को अपना अधिकार बराबर दे सकती है। तो एनओसी इसीलिए बनवाया जाता है कि कोई भी संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर है, अगर उस संपत्ति में अगर उसका अधिकार बन रहा है परंतु वो अपना अधिकार जो है उसमें नहीं लेना चाहता है तो उसको एनओसी बनवाना पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा एनओसी कैसे बनवाया जाता है, तो एनओसी जो होता है ना दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से ये बन जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बन जाता है। इसके बाद है अगर एनओसी अगर हम लोग बनवाते हैं ऑफलाइन तो कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा। जैसे कि अभी बिहार सर्वे में एनओसी बहुत लोग बनवाना चाहते हैं लेकिन उसको पता नहीं है कि आखिर एनओसी क्या होता है, कहाँ से बनेगा। तो इसके लिए हम जो है बताने वाले कि आप ऑफलाइन एनओसी बनवा सकते हैं। इसके लिए
4 तरीका है जहाँ से आप जो है एनओसी बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले आप कहाँ से बनवा सकते हैं एनओसी। तो सबसे पहला जो जगह है वो आप कोर्ट से एनओसी बनवा सकते हैं। और सबसे वैलिड और सबसे पावरफुल जो एनओसी है ना, वो इसी का बना हुआ माना जाता है कि सबसे जो पावरफुल होगा एनओसी, जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, वो कोर्ट का बना हुआ अगर एनओसी है तो उसकी मान्यता सबसे अधिक होगी और वो सबसे पावरफुल होगा। दूसरे नंबर की बात कर ले, अगर दूसरे नंबर की बात कर ले तो दूसरा नंबर आप एसडीओ के यहाँ से भी बनवा सकते हैं। एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर। तो यहाँ से जो है आप ये बनवा सकते हैं एसडीओ के यहाँ से। अनुमंडलाधिकारी भी जिसको कहते हैं, तो आप एसडीओ के यहाँ से बनवा सकते हैं। और ये जो है सबसे पावरफुल कोर्ट का बना हुआ होता है। इसके बाद जो नंबर आता है वो एसडीओ के यहाँ से बना हुआ जो एनओसी होता है वो दूसरे नंबर पर वैलिड के हिसाब से आता है। तीसरे नंबर पर आप जो है वो सीओ के माध्यम से भी, अंचलाधिकारी अर्थात सर्किल ऑफिसर के माध्यम से भी आप जो है एनओसी बनवा सकते हैं अंचलाधिकारी के माध्यम से। और इसकी वैलिडिटी जो है वैलिड जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद 4 नंबर जो होता है वो आप किसी नोटरी के यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, तो एनओसी बनवा सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको ज़मीन से जुड़ी और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो जो है मिलती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।